सारी गोपियां खड़ी थी। क्या भाग्य था, सुंदर से पैर थे। और सबसे बड़ा भाग्य था उस मां का था जिसको भगवान ऐसे पकड़ देते थे। कभी गिर जाते थे ना भगवान चलते चलते, जानते क्या बोलते थे? मैया। और ये आदत जिंदगी भर बनी रही। आगे भी जब उनके ऊपर कुछ आता था ना, ओ मैया, उठे सुबह। अब गोपियों के घर जाना था, एक माखर चोन कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष बने ये। हम लोग क्या नहीं आएंगे? क्यों? हम लोग कहाँ बुलाते? कभी आप बुलाए क्या? हम लोग तो बोलते भी नहीं कि भगवान कभी आओ, भगवान हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, खाओ। हम आज कपड़ा लाए हैं, वृंदावन गए हैं, तुम्हारे लिए हमने एक नया कपड़ा खरीदा है, तुम्हारे लिए मोरपंख खरीदा है। छोटे छोटे बच्चे, अब भगवान गए उनके यहां चोरी करने के लिए। ये अंग्रेज नहीं समझेंगे, जिनकी भक्ति नहीं समझेगा। आपका प्रेम, आप ही का प्रेम बहुत लोग नहीं समझ पाते, भगवान का क्या समझेंगे? गए भगवान, कहां गए? घर गए। एक बुढ़ी सी गोपी थी। गोपी बुढ़ी भी होती है, हाँ। ये मैं सोचे कि वो जो सब जवानी गोपी होती है, वो भी भगवान से जब मिलने तो भी लिपस्टिक लगा के जाती थी। होंठ नहीं था फिर भी लिपस्टिक लगा ले। वो भी गई। ये बड़ा सा डंडा लेके बोले अब कोई नहीं आएगा। सो रही अच्छे से, ऊपर छीका रखा हुआ है, छाछ है उसके ऊपर। सारे भगवान ने कहा सुनो, सब लोग हम ऊपर चढ़ जाएंगे। सबने कहा कान्हा सब मत पी लेना। उन्होंने कमल की नाल लिया, रोशनदान से डाला, इससे पीने लगे। ये जो गोपी सो रही थी उसको लगा कुछ सू सू आवाज आ रही। आंख खोला, देखा एक पाइपलाइन गई है। कि मुंह दिखा, बोले तो कान्हा दिख रहा है। हे! उन्होंने फेंका वो उसके चेहरे के ऊपर, ऐसे कर दिया, सारा छाछ उसके ऊपर आ गया। ऐसे करी वो, बोले भागो। डंडा लेके वो लंगड़ाते लंगड़ाते आई, सारे गोप भाग गए। और ये सबसे पीछे, क्योंकि धोती जो थोड़ी सी खुल गई, ये भागे कस के। वो पीछे लंगड़ाते रहे, बोले कान्हा पकड़ लेंगे तुमको, छोड़ेंगे नहीं आज हम। सारा छाछ हमारा जूठा कर दिया। वो भागे, ये भागे पीछे देखें एक बार। अब भागते हुए भगवान को देखिएगा, उनके हिलते हुए बाल को देखिएगा। यहां पर ये गोपी रुक गई, उधर से वो भी रुक गए। दोनों रुके, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसको लग रहा है जाए ना, उनको लग रहा है चली जाए। हम बताएंगे, शिकायत करेंगे तुम्हारी, इधर आओ। नहीं आएंगे। आधी धोती खुली हुई है, आधी पहनी है, केवल एक तरफ के, दूसरी तरफ से खुली हुई है। कहा इधर आओ, कहा नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहां। कहा नहीं ऐसे मत कहो कान्हा, कान्हा कान्हा जरा कान्हा। भागी वो लंगड़ाती हुई। ये बोले हम तुमको प्यार करने आ रहे। कान्हा आओ, कान्हा आओ, छाछ पिलाते हैं। कान्हा आओ आओ। कहा नहीं। कहा सुनो, छड़ी फेंको।
आए, उसने छुआ, गले लगाया, अंदर गए। ऐसे वो माखन चोरी करते थे। एक गोपी के अंदर घर चले गए, चरपाई के नीचे घुस गए। मक्खन खाने के बाद और सारे जमीन पे सब मक्खन ऐसे ऐसे फैला दिया। ये जैसे ही निकले फट से फिसल गई। ये हंसी नहीं रोक पाई, ऐसे निकल गए। कहे कौन है यहाँ? फिर नहीं, बच्चे हंस लेते। ये आवाज कहां से आ रही है? हूं की। फिर झांका इधर से, देखा है कुछ सफेद सफेद लगा है मुंह पे। बोले तुम भागो तो। ऐसी भागी, सब तरफ मक्खन फिसल के गिर गई। ये ताली बजा के हंस रहे थे, देखा? ऐसे भगवान। सारी गोपियां ने अपनी कमेटी बनाई, माखन चून पकड़ो कमेटी। उनका डेलीगेशन गया यशोदा जी के पास। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजातः स्तेयं साधुवत्य तदधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सन चेन्नास्ति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याति उपकृष्य कोतोकान्। बोले यशोदा, पता है तुम्हारा बच्चा क्या करता है? बछड़ी को खोल देता है। अरे बछड़ी को खोलता है ना, उसको तो खोलना ही चाहिए। नहीं, जब दूने का टाइम होता है तब पहले खोल देता है। जब दूध पी जाता है हम लोग के पास बचते नहीं दूध। बोले मना कर दिया करो ना। मना करो तो ताली बजा के हंसता है। और सबसे बड़ा तो बहुत बड़ा स्ते योग है इसके पास। कल्पित ही स्ते हो गई, चोरी कर लेता है। हमसे एक दिन कहा हम दर्शन करवाते हैं, बड़े महात्माएं हैं किष्किंधा से, फल फूल लेके चलते हैं, मक्खन। हम लोग गए, मंदिर बैठे थे। मर्क्यान भोक्षण, सबको खिलाता रहता है। बोले सुनो, उसमें मत रखा करो, मत दिया करो। बोले बड़ा डंडा लाके सब बटका तोड़ देता है, मटका। बोले सब ताला लगा दिया करो। ताला लगाने पे हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे, उनको चिकोटी काट के भाग जाता है। याति उत्कृष्ट तो कान। बोले अंधेरे में रखा कर दिया करो। इसके पास कोई मणि है, अंधेरे में भी दिख जाता है उसको। वो पीढ़े के ऊपर, पीढ़ा के ऊपर चढ़ जाता है। हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं घर का इसकी वजह से। और वहां कन्हैया खड़े थे, लहंगा पकड़ लिए, डर गए, ऐसा तो नहीं आज कुछ हो जाएगा। एवं धाष्टनी उशती, और बहुत चिल्लाओ डांटो। अब हम नहीं बोल रहे, सुखदेव जी बोलते हैं, कहीं तो बोल दें। मेहनादि निवास, तो बाथरूम भी कर देता। स्तेयो पाए ही, ये बहुत ज्यादा, बहुत पक्का चोर है ये। अभी कितना भोला बन रहा है। और वो छिप गए, लहंगा पकड़ लिया ऐसे। जितना वो शिकायत करे उतना कस के लहंगा पकड़े जाएं। अब उनके पकड़ते हुए हाथ को देखिएगा, उनकी आंख को देखिएगा। आंख से ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि कौन है हमारी बहुत बोल रहा है। इसके बाद बताएंगे अभी निकल के। यशोदा जी बाद में अरे बोले नहीं बहुत अच्छा है, शिकायत करने नहीं आई थी, वो तो उनकी प्यास थी, क्योंकि आज देर हो गई आने में बाहर। जिस दिन भगवान उनके यहाँ मक्खन नहीं खाते थे, वो गोपियां घर के बाहर आके पत्ते से पूछती थी, शिव जी को मनाती थी कि कान्हा हमारे घर क्यों नहीं आया। प्रार्थना करती थी कि उसको फिर से भेज दो। हमारा जीवन उसके लिए है, हमारा बोलना उसके लिए है, उसको हमारे पास भेजो। इस बात से चोरी की लीला हुई।
चोरी तो हम लोग करते हैं, ईश्वर का सामान अपना मानते हैं और रोते हैं चोरी करके। भगवान क्या चोरी करेंगे? एक दिन मिट्टी खा लिया इन्होंने, बलराम जी से अनबन हो गई किसी कारण से। हालांकि जब सोते थे ना रात में, दोनों ऐसे सोते थे, एक तरफ बलराम जी एक तरफ, दोनों को देखते हुए। संत लोग बोलते हैं भविष्य की लीला सोचते थे, कैसे कंस को मारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। आज बलराम जी से थोड़ा सा अनबन हो गई, पकड़ के ले आए, कहा मां मिट्टी खाया इसने। साग्रहीत्वा करे कृष्णम उपालम बहित, डांटा। आप डांटते हैं भगवान को? हम लोग कहां डांटने की हिम्मत। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणम अभाषत, भगवान कृष्ण की आंखें नाच रही थी ऐसे ऐसे। बोले आज क्या होगा? सूर्य चंद्र ने बोला हाँ बोले कि नहीं बोले, कि मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। पकड़ लिया हाथ जोर से, कस्मात मृदम अदांतात्मन, डांट पड़ी थोड़ी सी। 3 साल के तो क्या डांटना। अदांतात्मन, तुम्हारा अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है। भगवान भक्षितवान रहा, तूने मिट्टी खाई है। उन्होंने ऐसे बोले बोलो मिट्टी खाई है, कुछ बोले नहीं। बदंती तावका, सब बोल रहे हैं कि मिट्टी खाई है। सब छोटे छोटे बच्चे आसपास खड़े थे। कहा देखा बलराम जी को पड़ेगी, आज तुमको पड़ेगी। खाइए ना मिट्टी, बोलो ना। क्या बोले? खाइए कि नहीं खाइए? बोलिए ना, खाई कि नहीं खाई? आप क्या लगता है आपको? क्या ही है क्या? आप लोग भी कोई भाव नहीं, क्यों डांटवा रहे हैं बेचारे को? इन्होंने बोला ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वामित्याभिशंसिना, हमने मिट्टी नहीं खाई है मां। बलराम जी के अरे चोर, तुम चोर तो थे, झूठे भी हो अब तो। सारे जो छोटे बालक थे सब एक दूसरे को देखे, फुसफुसाए, क्या कर रहे हो? बोले अच्छा मुख खोलो। यदा सत्य गिरह तरी, बोले समक्षम पश्य में मुखम, खोला उन्होंने मुख। क्या देखा? हाँ? अरे भाई ऐसे नहीं है, ऐसे कैसे ब्रह्मांड देख ले? ऐसे लीला बताएंगे तो कुछ आनंद ही नहीं रहेगा। उन्होंने पूरी पृथ्वी चंद्रमा देखा, और यशोदा जी ने दूसरी बार देखा था। ये पहली बार एक बार और देखा था, दूध पिला रही थी। भगवान बहुत ज्यादा दूध पी रहे थे, चुबुर चुबुर करके दूध पीते जाए। मां को लगा पेट में दर्द हो जाएगा, बर्फ कहां से देंगे। आजकल की तुम्हारी बर्फ देती ना ऐसे ऐसे करके, वैसे करता है। बड़े होने पे कुछ नहीं। तो अब जो है तो बहुत पिलाई, तो उसको जबरदस्ती खींचा भगवान को। भगवान ने कहा मां हमारी नहीं, तुम सबकी मां हो गई अभी। और तब उन्होंने मुंह दिखाया, तब उनको दिखा कि सब ब्रह्मांड। आज जब दिखाया, आज दूसरे चित्र था। उस दिन आंख बंद कर ली, आंख बंद नहीं किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, बड़ा सा उनको दिखा ब्रह्मांड। और धीरे धीरे ना मूविंग उसमें स्लाइड्स थी। ऐसा नहीं दिखी कि स्लाइड थी, मूविंग स्लाइड थी। उसमें दिखा पृथ्वी दिखी, पृथ्वी में भारत आया गया, भारत में उत्तर प्रदेश दिखा, उत्तर प्रदेश में हाँ भाई अरे गोकुल, गोकुल में उनका घर दिखा। सब जूम हो रहा था उस तरफ से। और उसके बाद फिर कान्हा दिखा। अरे बाप रे, भागी अंदर। ये सब बच्चे एक दूसरे को देख बोले क्या मामला क्या है यार। कृष्ण को तो डांटी नहीं पड़ती, कुछ भी करता रहता है, इसलिए बिगड़ गया है वो।
अगरबत्ती, फूल, पत्र, फल, मिठाई, लगी आरती करने। भगवान ने कहा धत तेरे की, हम यहां तो मक्खन खाने आए हैं, डांट खाने आए हैं। कहा सुनो माया, बदलो जरा सा जल्दी से, इनके मन से हटा दो। प्रणाम किया यशोदा जी ने, इनको बड़ा खराब लगा। बोली तो आगे की लीला कुछ हम मेरी एंजॉय नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने माया से बोले कान्हा तुमको भूख लगी होगी, चलो अंदर चलते। और गोद में ले लिए। और यशो और जितने और बच्चे थे सब पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसे किया देखा। इनको बहुत ही बुरा लगा, नंद बाबा इनको, बलराम जी को। अगले दिन फिर उन्होंने कुछ शुरू किया। कहा कान्हा एक बात बताओ, एक बात है जरा सा पर्सनल बात है। कहा क्या? कहा अगर माता पिता काले हो तो बच्चा कैसा होगा? कहा काला होगा। कहा अगर गोरे हो तो बच्चा कैसा होगा? कहा गोरा होगा। कहा देखो सबको देखो इसका रंग कैसा, सबको दिखाया। उसके बाद जो बात बोली, वो बहुत बड़ी बात बोल गए। बोले यशोदा गोरी, नंद गोरे, तू कैसे हुआ काला? कहा क्या कहना चाहते हो दाऊ? तू तो जमुना किनारे पड़ा मिला था, ये तुम्हारी मां नहीं है असली वाली। सूरदास जी ने एक पद लिखा है इस पे, मैया दाऊद मोही बहुत खिजऊं। रोते रोते पहुंच गए। कहा मां, भगवान का मां भाव बहुत दृढ़ था। मां मां क्यों रो रहा है कान्हा? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? दाऊ ने बोला कि तुम हमारी मां नहीं। कहा नहीं नहीं वो ऐसे ही है, वो मिला था पड़ा हुआ कहीं पे, आ जाने दो उसको, बता। मां मां तू मेरी हो? बोले हाँ। कान्हा तू मेरा है। कहा मां तू मेरी मां है। मैया, ये भजन का प्रभाव है। मां तुमको नहीं छोड़ सकते मां। कहा कान्हा अब भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जिस दिन आप भी भगवान से ऐसा बोलेंगे ना, उस दिन हम भक्त हो जाएंगे। हम लोग तो भगवान के स्मरण बिना हंस लेते हैं। कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे तुमको, चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे हो। देखो वासुदेव जी से सबसे पूछ लो, तुम मेरे हो, सबसे पूछो। जिस दिन जन्म हुआ था तुम्हारे पास थे। कहा और ये जरूरी नहीं कि गोरे से गोरे काला, ऐसा कुछ नहीं है। कहा ऐसा कुछ नहीं मां। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। दोनों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। राजो आचा, याद रखिएगा यशोदा जी भगवान को ऐसे पकड़ती नहीं थी केवल, भगवान ज्यादा कस के पकड़ते थे। आपको लगता है कि आपने भगवान को पकड़ा है, भगवान ने ज्यादा कस के आपको पकड़ा है। इन्होंने कहा परीक्षित जी ने कि गुरुदेव ऐसा क्या किया था यशोदा जी ने? कहा ऐसा, ये नंद बाबा एक वसु थे, उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धना। इन्होंने यही वरदान मांगा था कि भगवान हमारे साथ रहे। भगवान अपना मानते। सच सच पूछो, जो हम लोग का सो कॉल्ड ब्लड रिलेशन होता है ना, हम लोग का, जिस ब्लड में कोई लाली नहीं रहती, वो नहीं था, भाव का नाता। अब एक लीला आ रही है, इसका नाम है उखल बंधन लीला।
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान सो रहे थे, देर से उठते थे, थोड़ा बच्चे थे ना, आगे नहीं, हाँ बड़े वाले भगवान दूसरे होंगे, बच्चे तो जब भी सो जाने का कोई समझ नहीं सोने उठने का। और ये मत रही थी, ये अपनी वाला छोटा वाला मथानी नहीं रहता इस समय जैसे हम लोग का रहता है। पता नहीं आप आजकल के बच्चे मथानी देखे भी कि नहीं, अब तो मिक्सी हर चीज। अभी आप जाइए गोकुल, वहां बड़ा सा वो होता है, उसको ऐसे करना पड़ता है, पूरा जिम का सामान घर में रहता था, उस सिल्लोड़ा ऐसे होता था। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, नहीं देखा होगा, हाँ देखा है सिल्लोड़ा। अच्छा आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, सिल्लोड़ा देखा है, हाँ जो वीसीडी देखा है जिसमें 3-3 पिक्चर लगातार देखते थे, देखा है। इसके मतलब आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है। वो बड़ा सा उनके पास ऐसे करते करते बीच में ऐसे देख लेती थी, क्या सोए के उठे, हम लोग कभी देखते नहीं। और जब काम करती थी ना, यानी यानी गीतानी, गीत बोलती थी, हाथ से काम हो रहा है और मन ही मन कृष्ण मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। कल इतनी शरारत कर रहा था वो, दिन भर भाग रहा था, हम ढूंढे तो हमारे पीछे ही छिपा बैठा था। बहुत बदमाशी करता है, बहुत प्यार करता है हमसे, हम उसके बिना रह नहीं सकते। क्षौमम वासा पृथुकटि तटे, भारी शरीर था, बार बार सुखदेव जी को बड़ा शौक है ये बात बोलने का। और सिल्क का लहंगा पहनी थी वो, सूत्र नद्धम कसा हुआ था, और उनका कंकड़ हिल रहा था, चेहरे पे पसीना आ गया था, और उनके जो पुष्प थे मालती के वो सब गिर गए। पुष्पों को लगा जो भगवान की माँ है उसके पैर में ही रहना ठीक है, सर पे नहीं। ताम स्तम काम, जाग गए वो, इनको पता नहीं चला। पीछे से आए, दोनों गले में दोनों हाथ डाल, माँ अरे क्या हुआ? स्तन्य काम, नाम सुनिए, वो तो निष्काम है, वो तो बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्फन्ते न मे कर्म फले स्पृहा, वहां तो वो बोलते हैं। कहां तो बोलते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। बोले रे चुप, ये तो प्यास से, जो खिलाने का प्यास है, उससे खाने के प्यास से भी हो जाते हैं। ये भूखा भगवान आ गया, कोई धर्म में भूखा भगवान नहीं रहता। कहा मां, कहा थोड़ा सा बाकी है, पूरा कर ले। नहीं, साधन तब तक करो जब तक साध्य ना आ जाए, साध आने के बाद क्या साधन कर रहे हो, हम आ गए ना। मथनंतीम जननीम हरि, गृहीत्वा, पकड़ लिया वो जिससे मथ रही थी, और अपने पैर से उठा नहीं रही थी उनको, क्योंकि हाथ तो यहां था दोनों। एक पैर रखा उनके पैर पे, दूसरा चढ़ गए उनके से। ये ईश्वर है, कितनी ईश्वर की कामना है भाई, गजब है। तम अंकम आरूढ़म, और दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो एक भट्ठी हुआ करती थी पहले, चूल्हा, गैस नहीं था, चूल्हा था। चूल्हे में एक दूध पक रहा था, पद्मगंधा गाय का।
1000 गाय का दूध पद्मगंधा को पिलाया जाता, उसका दूध भगवान, वो दूध उबल उबल के बहने लगा, उसको लगा जो भगवान न ले मरी जाओ उसके लिए। माँ ने कहा 1 मिनट कान्हा, कान्हा ये दूध है। उसने कहा सुबह सुबह बच्चे बहुत नाराज होते हैं, रात में सोने के समय सुबह जाग के क्रैंकी हो जाते हैं, थोड़ा इरिटेटेड रहते हैं थोड़ा सा। तम अंकम आरूढ़म अतृप्तम, वो छोड़ के जबरदस्ती उन्हें हटाया। ये भूखे थे, लो ये भगवान भी भूखा होता है, बताइए यहां ये भगवान भूखे हैं। अतृप्तम, अरे अगर भूखा ना हो तो आपसे पूजा क्यों ले? ये तो हम भूखा मान के उनको भोग लगाते ही नहीं। हमको लगता है क्या भोग लगाना, अरे वो भूखा है, आपने मूर्ति तो रख दी, कुछ खाना देते नहीं उसको, इसीलिए उसका चेहरा उतर जाता है। वो भूखा है, मैं कुछ तो खिलाओ। अब ये चली गई उसको ठीक करने, उस दूध को। संजात कोपह स्फुरित अरुण अधर, ऐसे ऐसे उनकी जो ऐसे से गुस्सा लगा उनको। संदस्य, दांत से उन्होंने पकड़ लिया, जब क्रोध है तो सत्गुण से दबाओ। संदस्य दद्भी, और जब दबाने लगे, गए किसी एक कमरे में, ददिया सास के समाने का मटका था, ढेर सारे मटके थे, वो लिए जो था ना वो ना, छड़ी नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, और मारना शुरू किया उसको। सब दूध गिर गया, सब दूध गिर गया, सब दही गिर गई, पूरा जो कमरा था दूध दही से भर गया। अच्छा खा भी रहे थे, बीच बीच में रो भी रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं भाई ये दम्भ है कि रोते समय भूख नहीं लगती, आप ट्राई करिएगा। लेकिन इन खा भी रहे थे, मतलब भूख लगी थी, दिखा रहे थे कि रो रहे थे। अब सब तो तोड़ ताड़ दिए, अब देख वहीं चलिएगा, यहां मत रहिएगा। अब प्रॉब्लम अब शुरू हुई। बाहर गए, एक उखल था बड़ा सा, बैठ गए उसके ऊपर, बंधन आ गए, और सबको फिर मक्खन बांटना शुरू किया। लेकिन अब बार बार पीछे देखें, हाँ काहे, अरे ये डरे हुए नेत्र हैं, अलग अलग आंख होते हैं। एक स्थिर आंख होती है योगी की, एक जो है ध्यानी की आंख होती है, हाँ, एक डरे की आंख होती है, एक जो है चंचल आंख होती है। इनको डर लगा कि कहीं आ न जाए, आज कुछ ज्यादा ही हम कर्म कांड कर दिए। मां आई, देखी, सब तोड़ दिया इसने, बड़ी सी छड़ी लिया, चौर्यावशंकित ईक्षणम। और मां ना उस दिन चुपके से गई, पैर दबा के भी मां लोग जाती हैं कमरे में बच्चों के पास। जो लोग मां हैं उनको पता होगा, सो रहा है कि जाग रहा है पता लगाने के लिए छप छप करके नहीं जाती हैं, चुपके से पैर दबा के गई। ताम यष्टिम, ये देखे, कूदे वो भीतवत, ऐसा लगा बहुत डर गए, और ये भी पीछे भागी। कौन? गोप्य अन्वधावन न यमापयोगी नाम, जिसको कोई योगी नहीं पकड़ते उसको गोपी पकड़े। अंश माना जननी बृहत चलत, वो भागने लगे, पूरा बाल खुला, पूरी जो फूल था वो गिरा, ये कस के भागे। बोले कान्हा रुको रुको, 3.5 साल के थे बेचारे, छोटा सा पेट था, थोड़ा सा छोटी सी तोंद थी, अच्छे से लाल लाल पैर थे, तलवे थे। भागे ये, हांफने लगे, रुक गए, कहा इधर आओ, इधर आओ। शुद्ध प्रसून अनुगति परामर्शक, आंख से आंसू आ गया। किसके? हाँ, कन्हैया के। कृतागसम तम प्रादुदम तम अक्षणी, काजल लगा था, ऐसे पोछा, पूरा आंसू से काजल चारों तरफ फैल गया।
गोप लोग आ गए, क्योंकि बाहर ये सब हो रहा था। घर के अंदर की बात तो बंद करके जो भी कर लो, तो बाहर बाहर फैल गई। गोप आए, मधुमंगल आया, कहा कन्हैया, हाँ मैया को बोल दे कि तुमने नहीं, हमने मारा था, तुमने तोड़ा था। कहा नहीं मानेंगे भैया। कहा इधर आओ, खड़े मत रहो ऐसे, इधर आओ, इधर आओ, पढ़िएगा। कशंतम, ऐसे ऐसे करके रो रहे थे, मतलब फपक फपक रो रहे थे। बोले छड़ी फेंका, ऐसे मां खड़ी हो गई, सारी गोपियां आ गई आसपास। कहा यशोदा मत करो ऐसा, रहने दो। क्या नहीं नहीं, आज तो इसने कुछ ज्यादा ही किया, आज उसको मारेंगे। कहा मारना मत, थोड़ा सा डांट लेना। मधुमंगल का बोले माँ मत डांटो खाना को, खाना बहुत कोमल है उसको, तुमको भी डांटेंगे, चुप रहो, हटो यहां से। छोटे छोटे बच्चे जो दोस्त थे ना, ये भी रोने लगे, उधर कान्हा भी रोने लगे। एक सन्यासी आ रहे थे, बोले छोड़ दे पछताएगी, इधर आओ, इधर आओ। धीरे धीरे ऐसे चले जिसके डर से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने कक्षा में चलते हैं, सारे जीव कांपते हैं, जिसके लिए उपनिषद बोलते हैं भीषास्माद् वातः भवति। हाँ देख, गांव की अनपढ़ गोपी से डर रहा है। आए वो, हाथ पकड़ा, ऐसे किया, खड़े रहो चुपचाप, तुमने तोड़ा था? सर नीचे था। हाँ या ना में जवाब दो, तुमने तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? तुमने तोड़ा था? नहीं बोलना है ना, नहीं बोलना है ना। जिद्दी हो गए कैक, तुम भी खल, ये उखल भी खल, दोनों खल को हम बांधते हैं, दोनों खल साथ रहें, यही रहना तो, वरना बहुत पिटाई होगी। कोई नहीं इसको बचाएगा आके। यही एक ही बार डांटा था ज्यादा। भागी अंदर, रस्सी ले आए, 2 अंगुल कम पड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, कम पड़ी। ऐसा बोलते हैं गोकुल की रस्सी नहीं रही, गांठी गांठ रही। आखिरी में हांफने लगी, सामने बैठ गई, जो कभी दूध और दही लाके प्यार से खिलाती थी, आज वही माँ। कन्हैया की आंख नीचे थी, आंसू से पूरा गाल काला हो गया था, काजल से धोती इधर उधर हो गई थी, बाल फैले हुए थे। ऐसे चोरी से उन्होंने आंख से उठाया, माँ को देखा, पूरा बाल खुला हुआ था। उनको लगा माँ कान्हा अब नहीं रहा जा रहा है। वो महात्मा जी फिर आए, अरे बोले सौगंध दिलाओ भक्तों की। बोले सतयुग के भक्तों की सौगंध नहीं बंधे, द्वापर की नहीं बंधे, त्रेता की नहीं बंधे। बोले कलियुग के भक्तों की सौगंध पता है ना, जिसको दिलवाने पे उस पे दुख हो जाएगा। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृप्यासीत स्वबंधने स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्रस्त कबरस्रजा। उन्होंने अच्छे से आंख खोल के देखा, मां बहुत थक गई थी सुबह से, बन गए। अब देखिएगा, बड़ा सा उखल है, छोटे से भगवान है, और रस्सी है जिसमें बहुत ढेर सारी गांठें हैं, और दब गया है पेट बांधने से। आसपास छोटे छोटे बाल बाल हैं, गोपियां हैं, कहा कोई बोलेगा नहीं उससे।
जाओ तुम लोग यहां से दूर। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा लक्ष्मी जी इसको बांध नहीं पाई, इसको ये बांध ली। ये प्रेम की ताकत है। एक यमला अर्जुन करके दो वृक्ष थे, एक थे दो कुबेर के दो बच्चे थे, एक का नाम था नल कुबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये नग्न स्नान कर रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे स्त्रियों के साथ तालाब में। नारद जी आए, इसने तो भाग गई, ये निर्लज्ज। नारद जी ने कहा तुमको बिना कपड़ा पहनने का कोई शौक नहीं ना, तो पेड़ हो जाओ। पेड़ पैंट नहीं पहनता, साड़ी नहीं पहनता, धोती नहीं पहनता, तुमको लज्जा नहीं आती, चलो वही बन जाओ। बड़ा हाथ पैर जोड़े, कहा अच्छा भगवान जब छुएंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। यही अब गोकुल में बने और दिन रात ये प्रतीक्षा कर रहे थे कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। शुद्ध हो गए और आज के दिन जब भगवान आए, उखल इन दोनों के बीच से निकले और जैसे ही निकले वो पेड़ गिर पड़े, उसमें से दो आज अब साधारण नहीं थे, असाधारण बन गए थे भगवान के स्मरण से। हाथ जोड़ा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्युनाम। बोले हमारी वाणी आपका नाम ले, हाथ आपका काम करे और रोज हमें संत का दर्शन हो। भगवान ने बोला ठीक है, आगे से किसी का अपमान मत करना, अपनी मर्यादा में रहो। कुबेर के बेटे हो तो क्या हो गया, अनुशासन में रहो। चले गए। अब डोंगरी जी सुनाते थे ये नहीं लिखा है। नंद बाबा आए वहां, कहा रे कान्हा ये क्या हुआ, ये क्या मैया ने बांधा। हाँ खोला बेचारा, वो दाग पड़ गया था। उनका नाम नामना उदरे यस्य, हमेशा ही दाग रहा वो। कान्हा ये क्या हुआ, दर्द हुआ कान्हा। गोद में लिया, बाल ठीक किया, ऐसे ऐसे किया बाल, पोछा गाल, कहा इतना सब तरफ तुम्हारे काजल है, माँ बहुत खराब है ना। उनके सर यहाँ पे था, ऐसे ऐसे किया, माँ से बात नहीं करेंगे, तुम भी मत करना। थोड़ा सा सर जो ऐसे झुका था ना, ऐसे खड़ा हुआ। कहा अब जो है ना, कहा ना माँ के हाथ का मत खाना, हम अपने हाथ से मक्खन खिलाएंगे। सर और ऐसे हो गया। कहा ना आज से तुम माँ के पास नहीं सोओगे। हाथ ऐसे हो गया, हमारे साथ सोगे ना। इट वॉज टू मच। माँ आ रही थी बुलाने, खोलने जिससे कि खा ले, बांधा इसलिए कि भाग ना जाए जंगल, इसलिए नहीं बांधा था। नहीं हम माँ के हाथ का खाए, माँ के साथ सोएंगे। वो कूद पड़े। माँ खड़ी थी सामने, माँ के भी आंख में आंसू था। लहंगा पकड़ा, दो ऐसे ऊपर करके देखा, माँ मैया, उठा लिया। कहा ना भूख लगी, हाँ चलो। वो एक दिन था गोकुल में जिस दिन भगवान बाहर नहीं गए। कहा माँ हाँ तुम्हारे साथ संग ना।
माँ, हाँ तुम खिलाओगी ना? माँ, हाँ, माँ, हाँ, गुस्सा हो नहीं? माँ, माँ, हाँ, हाँ, क्या हुआ? माँ, हाँ, बहुत दौड़ना पड़ा रस्सी के लिए। बोले कान्हा, ये दाग कैसा हो गया? कहा माँ, अच्छा लगता है। कहाँ दर्द हो रहा है? हमने बहुत बांधा। कहा माँ, अच्छा लगा बांधा, हमने सब तोड़ दिया था ना, अच्छा किया बांधा। कहा कान्हा, सब मक्खन तो तुम्हारा ही था। ये लीला 3-4 साल में हुई थी। आप है वहां ना, यहां मत आइएगा। एक गोपी, एक मालिन आती थी। आगे बढ़ते हैं, मालिन के पहले गोपियां बुलाएगा, इधर आओ इधर आओ। उस दिन से आगे चलते हैं हम लोग, कथा आगे बढ़नी पड़ेगी भाई। कहा कान्हा कान्हा कान्हा, हाँ ये कंडी है, कंडी उठा के ले जाओ। कहा तुम्हारे बाग पे नौकर है क्या, कंडी उठा के ले जाओ? हम नहीं ले जाएंगे। कहा नहीं, एक टोकरी कंडी का, एक माखन का लोंदा। मधुमंगल सीए था, उसने कहा अच्छा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कहा सुनो कान्हा, जितना मिलेगा थोड़ा सा हम भी लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। बोले तुम झूठ बोलती हो। नहीं, बोले हम टिकली लगा देंगे तुम्हारी, गोबर की टिकली लगा दें एक टोकरे का। दूसरी टिकली, हाँ। कोमल भगवान जैसे उठाए थक गए, फिर यहाँ उठाए, टिकली हो गई। मधुगंग कैलकुलेट किया, कहा सुनो 16 है, 18 बोल दें? बोले नहीं 16 का। कहे मक्खन का लोंदा लाओ जल्दी से, 18 लाओ, 16 लाओ। कैसे नहीं मिलेगा? बाट को उठाओ, पहले बाट होता था वेट, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक है, पहले वेट होता था 10 किलो 15 किलो। उठाओ उसको, ले आओ यहाँ पे, ले आओ ना कान्हा। उठाए, लेट गए, नहीं उठा पाए। जो गिरधारी बनेगा, जो पृथ्वी को उठाता है, 5 किलो नहीं उठा पाया। कहा नहीं उठ रहा है हमसे। नंद बाबा कहे भाई परेशान मत किया करो हमारे बच्चे को। अच्छा मत उठाओ, कोई बात नहीं। मक्खन, अच्छा नाचो जरा सा। हम लोग नहीं नचा पाएंगे। ताही अहीर की छोहरिया नचा दिया। भगवान नाचना शुरू किया, बचपन से नाचते थे। फिर गोपियों ने सब ने गले लगाया, कहा हम सब तुमको खिलाएंगे। तुम थक गए क्या? पसीना आ गया, हम पूछ दें? पूछा पसीना, गाल किसी ने चूमा, किसी ने गले लगाया। इसी का नाम भक्ति है। एक मालिन जैसे ही घर आती थी, भगवान अंदर चले जाते थे। कहा सुनो हमने क्या पाप किया है? महात्मा जी ने कहा 108 बार गिरिराज उसकी परिक्रमा किया रहो उनके घर की। पाप है तुम्हारा कि भगवान अंदर भाग जाते हैं, कोई काम गड़बड़ किया होगा। ये परिक्रमा करे। एक दिन साधना पूरी हो गई, जैसे ही आई भगवान आ गए। बोले मालिन मालिन फल लाई हो? बोले हाँ। जो सारों को फल देता है। कहा फल पूछ रहे हैं, बोल। हाँ। कहा क्या भाव है? कहा 4 फल ले लो, इतना सा गेहूं दे दो। बार्टर सिस्टम था, विक्रय सिस्टम। गए अंदर से गेहूं लेने, जब तक आए सब तो गिर गया छोटी सी मुट्ठी से, एक ही 2 टुकड़े बचा। बोला दे दो। ये फुर 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 अंदर जाए, फुर 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 बाहर आ जाए। कहा 2 हो गया। फिर अंदर गए, फिर बाहर गए। भागते हुए कन्हैया को आप देख रहे हैं। मालिन का मुंह खुला,
आंख खुली, लंबे बाल, सांवला शरीर, बड़ी बड़ी आंख। कहा सुनो मत भागो, अब मिल गया। कहा नहीं 20 नहीं हुआ, अभी 4 ही हुआ है, ये मानी 4 ही हुआ है, 4। कहा इधर आओ, हमारे पास आओगे। कहा गले लगाया, देखा दूर से। हम जाएंगे मालिन। कहा हमारे मन में आओ। चली गई। मालिन ने उठाया, घर गई। सुबह से निकली, घर भूल गई। लोगों से पूछा भाई अब मालिन का घर कहाँ है? कहे अरे पगली अपना घर भूल गई, बावरी कहीं की। बोले आज तो कुछ बिक्री हुई नहीं, रास्ता ही भूल गए, कहीं से कहीं पहुंच गए। पति आए, बोले अच्छा। बोले उतारो, टोकरी उतार दो। बोले बहुत ही भारी है भाई, पत्थर रखी हो क्या? जैसे रखा, हीरा जेवरात, सोना चांदी, एक एक टुकड़ा जो था गेहूं का, कई किलो का सोना बन गया। अब जो भगवान को थोड़ा सा देते हैं वो बहुत ज्यादा बन जाता है। ऐसे प्यारे से भगवान ने चले आगे। वही बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ये प्यार बड़ी अजीब सी चीज होती है। कृष्ण खींचने के लिए आए हैं। हम लोग खींचते क्यों नहीं? स्त्री पे खींच जाते हैं, पैसे पे खींच जाते हैं, खाने पे खींच जाते हैं, जानवर पे खींच जाते हैं, हाँ यश पे खींच जाते हैं। वो बेचारा अभी भी इंतजार कर रहा है, देख रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा खड़े ही मिलते हैं, बैठे नहीं मिलेंगे। अभी इंतजार करते हैं, खड़े होकर करते हैं। सारी की मीटिंग हुई, कहा कि भाई गोकुल में बहुत उत्पात हो रहा है, वृंदावन चलते हैं जहां हम लोग हैं। रमल रही थी। लक्ष्मी जी ने सुना, भाई क्या हुआ? बोले वृंदावन आ रहे हैं भगवान। हर जगह बिज गई मिट्टी में, वृंदायावन, हर पेड़ पे छिप गई, पानी में चली गई, हवा में चली गई। बोले हमारे स्वामी को कोई कष्ट तो नहीं होगा ना, कंकड़ तो नहीं आएगा ना? भगवान 4 साल के हो गए। नंद बाबा गए यशोदा जी के पास, कहा सुनो कल से कन्हैया को बछड़े चलाने भेजेंगे? कहा नहीं नहीं। कहा क्यों? कहा बहुत छोटा है। कहा 3 साल में ही बच्चे जाते हैं। कहा ये हमारा धर्म है। कहा नहीं नहीं, उसके बिना नहीं रह पाएंगे। कहा हाथ जोड़ते। कहा उसको कुछ हो गया तो, कंकड़ लग गया, चोट लग गई। ऐसा बोलते हैं। राधा जी को पता चल गया। जानते क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? काली कंबल दिया, तो काली कमरी वाले हो गई है, इससे कुछ नहीं होगा। तैयार किया सुबह सुबह। कहा कान्हा बछड़ों को चलाएगा? हाँ। कहा तेरे को याद नहीं आएगी मेरी माँ? आएगी ना?
करे लग गए। कहा तुमको खाना कौन खिलाएगा? हम बना के दे देंगे, चिकन में बना के दे देंगे, ठीक है। उनके वो दोस्त है मधुमंगल ने कहा हम खिलाएंगे हम। पहले दिन आप सोचिएगा, माँ छोड़ने जाती है, कान्हा माँ जल्दी आ जा। आ गए, लौट के जल्दी आना, चले गए। घर खाली लग गया। नंद बाबा के पास गए, कहा सुनिए रोज जाएगा क्या? शाम नहीं हुई, कहा अभी तो गया है। यशोदा जी बाहर जाए अंदर जाए, बाहर जाए अंदर जाए। सारी गोपियां मक्खन लेके खड़ी थी। बोले कान्हा, बोले आएगा लौट के। जिसको आप मिस ही नहीं किए उससे प्यार क्या किए? बोले हम उससे बड़ा प्यार करते, मिस करते, कभी याद आती है नहीं, ऐसी याद आती कि मन मचल जाए, उतनी तो नहीं आती। तब क्यों प्यार है? इनको लगा कि प्राण निकल जाएगा। कहा सुनिए, कहा यशोदा उसको करने दो जो कर रहा है। गए, छिका खोला, मां खिलाती थी ना, आज दोस्त खिलाते थे। मुंह खोलो, देखो कितना अच्छा पेड़ है। फिर उनको लगा कि मां को याद कर रहा है। एक दोस्त था उनका, उसने अपनी धोती उठा के कहा देखो कितना अच्छा हम मोर बन गए। दूसरे ने फुदकना शुरू किया मेढक की तरह, खाना हंस दिया, कहा बस यही चाहते हैं। तीसरा बाल खोल दिया, चौथा आया उसकी धोती खोल दिया पीछे से, और फिर दूर से बोला कि इधर आओ जल्दी दौड़ के आओ। जैसे दौड़ा पूरी धोती फ्लैग होस्टिंग हो गई। सब ताली बजा के हंसे। एक पेड़ पे चढ़ गया, कहा देखो हम बंदर बन गए। कहा ना कैसा है? फिर एक वत्सासुर आया, वत्सासुर बछड़े के रूप में असुर आया, भगवान ने उसको मारा। ये आसक्ति जो वत्सासुर है। तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातराशौ गोवत्सान् चारयन्तौ विचेरतुः स्वं संवत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पायित्वा पपुर्जलम। रोज रोज ये जाते थे, पहले बछड़ों को पानी पिलाते थे, फिर खुद पानी पीते थे। फिर उनको लगा कि एक बकासुर था, बकासुर, हाँ बगुड़ा था, इसने भगवान को अपने मुंह में कर लिया ऐसे। भगवान ने कहा गजब करते हो तुम, हमने नाम को मुंह में रखने को बोला है, रूप को नहीं। अब फिर जो है भगवान गर्म हो गए उसके अंदर, और फिर उसने थूक दिया ऐसे। भगवान ने फिर उसके चोंच कैसे करके, यही सब लीला है, करो इसको। हमने बोला ना ईश्वरी लीला है। फिर एक दिन भगवान जा रहे थे, बलराम ने कहा हम नहीं जाएंगे आज। जिस दिन कोई सांप को मारना होता बलराम नहीं जाता। आज दूसरा का सूर्य सांप वाला है, उस दिन घर में रेस्ट करते हैं थोड़ा, क्योंकि इनके सामने कोई आएगा नहीं। और गए ये, और ढेर सारी गाय थी, ये थोड़ी नहीं कि 2-4 गाय जा रही है। और ग्वाल वाल तो बड़े बदमाशी भी करते थे। बोले कान्हा हाँ, ले जाओ अपनी, तुम्हारी गाय हमारे में घुस गई, अपने चराओ हम अपना चराएंगे। प्यार में झगड़ा भी होता है। बोले हम अपना चराएंगे तो ले जा कान्हा तू अपनी गैया। तो कान्हा बोले, और कभी कभी अपनी गाय कान्हा में डाल देते थे, भगवान चराते थे। और कभी कभी कोई दूसरे को छूता था, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल,
बीच में न्यारो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन से काम चलाए मदन गोपाल। आगे आगे क्या, आगे 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 गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में न्यारो मदन गोपाल। गुरी गुरी गैया काले काले ग्वाल। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा, अब देखिएगा, जब तक हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे इन लीला को, उससे एक नहीं होंगे। जब काम आता है तो हम कितना इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपमान को कितना इंटरनलाइज कर लेते हैं। इतना दुख दे रहे हो तुम हमको, कितनी रोते हैं जब हम, कितना झटका लगता है हमको। जगत को हमने क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर, नाम रटन क्यों छोड़ दिया तूने, असल रतन क्यों छोड़ दिया। हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसको नहीं अंदर डालते हैं। बच्चों को डालेंगे, पति को डालेंगे, पत्नी को डालेंगे, यश को डालेंगे, पैसे को डालेंगे। एक पैसा खो जाता है, लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ चला गया। और अगर गिर गया हो तो पूरे दम लगा देते हैं, भले 1 का सिक्का हो, 2 का, 5 का सिक्का हो, अगर बिस्तर के नीचे वो लेट गया, पीठ की प्रॉब्लम है, फिर भी घुस जाते हैं। इन्हीं के छोड़ दें, बता दें भाई बच्चों को भेज दो, बोले नहीं कहीं गिरा है, उसके पीछे जाते, इसी बहाने सब साफ भी कर देते हैं जमीन। कोई बांसुरी बजाता है, कोई गुनगुना गाता है, कोई भौरे की तरह। सबके मन में एक ही बात रहती है, हमारा कन्हैया खुश रहे बस। मधुमंगल हाथ पकड़ लेते, कहा ना हाँ यहाँ मत चलो, पहले हम चलते देखें यहाँ कंकड़ तो नहीं है। कोई मोर किस तरह नाचता है, कोई पेड़ पे चढ़ जाता है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्वा दास्यम गतानाम पर दैवतेन, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि उपासना करते हैं एक छोटे से दर्शन के लिए। पता नहीं कितने लोगों को सपने में भी दर्शन होता है कि नहीं। सपने में दर्शन हो तो भी नमस्कार बहुत। और उनके सामने भगवान सामने खड़े हैं, और उस समय एक अघासुर था, ये बहुत ही बड़ा था। इसने जबड़ा खोल लिया, उसको लगा सब अंदर घुस जाएं। हाँ, और इनको लगा, ग्वाल बाल को, देखो कैसा अजगर की तरह, ये चट्टान कैसी अजगर की तरह है। अरे सच में अजगर थी वो। बोले देखो इसकी गुफा जो है उसके मुंह की तरह लग रही है। और इन लोग इस चक्कर में आगे बढ़ गए, इनको छोड़ दिया पीछे, और सब आगे निकल गए, उसके मुंह के अंदर चले गए। भगवान बाहर ही थे। भगवान ने कही तो गजब है, इनको असली अजगर झूठा मालूम पड़ रहा है। उल्टा अध्यास हो गया। सांप मिथ्या मिथ्या करते करते सच में सांप में इनको मिथ्या दिख रहा है, सच का सांप मिथ्या दिख रहा है। इनको तो वेदांत पढ़ना चाहिए, अध्यास भाष्य पढ़े। इन लोग आगे निकल गए, वो मौका ताक रहा था। क्यों? इनको लगा ये जाए, और जब आगे निकल गए, तान वीक्ष कृष्ण सकल भय प्रदा ही अनन्य नाथान स्वकरादात अवच्युतान। उनको लगा हमारे अलावा इनका कोई है नहीं, यही जान है भक्ति की, हमें और कोई नहीं है आपके अलावा। हम किससे बात करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसके सामने रोएंगे? हमें और किसी से सुख नहीं चाहिए। हमें धन का सुख नहीं चाहिए, यश का सुख नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति से सुख नहीं चाहिए, हमें बस आपसे सुख चाहिए। हम मर जाएंगे, बस हमें आपसे सुख चाहिए।
हर चीज की एक जान होती है। सन्यासी की जान जानते हैं क्या है? क्या? बहुत ढेर सारे शिष्य नहीं है। एक बार कोई उड़िया बाबा के पास गया, कहा वो सन्यासी बहुत बड़े हैं, कैसे कैसे पता? बोले उसके 20,000 शिष्य हैं। कहीं ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 20,000 मूर्खों के सरदार हैं? सन्यासी की श्री है त्याग, शिष्य की श्री है समर्पण, गुरु की श्री है उसकी कृपा। जानते हैं प्रेम की क्या जान है? तुम्हारे अलावा हम किसी और को नहीं चाहते, हमारी चाह में बस एक ही है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक दास घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान अंदर चले गए, अब इसने जो है बंद कर लिया। कौन? अघासुर। और जब बंद इसने मुंह किया, सब चिल्लाए क्या? हाँ, मम्मी ने मम्मी से बोले मम्मी पापा मम्मी पापा, ये नहीं बोले ये लोग कृष्ण कृष्ण कृष्ण। संकट आना हमारे हाथ में नहीं है, संकट में क्या चिल्लाना अपने हाथ में। रो भी सकते थे, भगवान ने कहा हैं हम, और उसका वो पेट फाड़ दिया। भगवान ने कहा गजब हो गया, वृंदावन में माखन की जगह कोई हम ही को खा डालना है। इतने असुर आ गए छोटी सी उम्र में, अभी 5-6 साल के हुए बस, इतने असुर आके बस सब फेल हो गए। फिर फाड़ा, फिर ये बाहर आए, अघासुर से एक ज्योति निकली, भगवान में समा गई। ये 5वें साल की लीला है, लेकिन इस लीला को ग्वाल बालों ने 6ठे साल में सुनाया। 1 साल क्या किया? परीक्षित आच बोले सुनिए 1 साल में 1 साल डिले क्यों हो गया? ये का इसकी भी कहानी है, चले? हाँ, और वहीं रहिएगा, यहां मत आ जाइएगा, फोगला आश्रम में बेसमेंट में। अब भगवान सबके साथ भोजन करते थे। वो जानते कैसे करते थे? जैसे कमल की पंखड़ी होती चारों तरफ, सबको लगे कि हम ही को देख रहे हैं। हसंतम हास्यंत, खुद भी हंसते थे, सबको हंसाते थे। जो हंसाए वो भगवान, जो रुलाए वो जीव। आज बड़े सुंदर है, पहली बार उन्होंने एक बांसुरी खोस लिया आज। बिभ्रत वेणुम जटरपटयो श्रृंग पेत्रे जगक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सपरिहास्यन् नर्मभि स्वहि स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ बुग्बाल कीली। बांसुरी बड़ी अच्छी लग रही थी, एक दूसरे को खिला रहे थे। मधु मंगल से कहा इधर आओ, रोज रोज हमारे घर का खाते हो, अपने घर का ले आओ ना कुछ। मधु मंगल के माता पिता बहुत बड़े पुजारी थे, 4 बजे सुबह उठ के पूजा करते थे। वो पूजा खत्म होते रात 12 बज जाता था, कुछ बन ही नहीं पाता था। ये घर गया बेचारा दौड़ के, कहा माँ माँ खाने को दो, कृष्ण मांग रहे हैं। कहा बेटा कुछ नहीं है। कहा दो ना। कहा छाछ है बस, छाछ ले आइए। कहा लाओ छाछ। इसको लगा छाछ हमारी खट्टी ना होगा। छाछ उसने पी के देखा, बहुत ही खट्टी छाछ थी। उसने कहा ऐसी खट्टी छाछ क्यों दें हम, बड़ी पुरानी छाछ। गुटुर गुटुर करके खुद ही पी गया सारा। कन्हैया ने कहा ए छोड़ो थोड़ा सा हमारे लिए, आधा छोड़ो। कहा नहीं बहुत भूख लगी। सब पी लिया। क्या हुआ? हाँ हाँ, बात न करें। और जब सब पी लिया, मना करवाइए उसे, सब पी लिया। जब भगवान ने कही क्या जानते क्या क्या डोंगरी जी महाराज सुनाते थे, उसकी छाछ यहां लगी थी। भगवान गए पास में, उसका मुंह ऐसे पकड़ा, ऐसे कर लिया। इतने प्यासे हैं भगवान,
हम लोग तो ना सबसे अच्छी छाछ भी देंगे तो नहीं लेंगे, क्यों? इच्छा ही नहीं होती। इसकी बहुत प्यास रहती थी कि भगवान कुछ हमसे मांग लें, कुछ खा लें। हम बात न करें, बात न करें। और फिर ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, बोले कोई आचार नहीं, विचार नहीं, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवि किया नहीं, 15वां अध्याय बोला नहीं, ऊर्ध मूल मदर शाकम, कुछ प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, कुछ क्या कर रहे हैं इन लोग? कोई इसका जूठा खा रहा है, कोई उसका जूठा खा रहा है, एक दूसरे को खिला रहे हैं, खा रहे हैं। यही है क्या जिनसे हमने प्रार्थना किया था? ओम शीर्षा शीर्षा पुरुषा। ये लड़का कुछ ज्यादा ही सच में भगवान ही है क्या ये? अब उन्होंने ये खा रहे थे और हाथ में दही चावल था और नींबू का अचार था। ऐसा लिखा है भाई, समझे कि हम अपने मन से सब बोलते चले जा रहे हैं। तत्फलानी अंगुलीषु। और भगवान ये खे बछड़े खो गए। लोगों ने कहा कान्हा कान्हा हमारे बछड़े नहीं दिख रहे हैं। यहां ये बोलते सुनो तुम खाओ हम ढूंढ के आते हैं। ये ढूंढने गए बछड़े को, ब्रह्मा जी ने खुआ दिया बछड़ा। अब फिर ब्रह्मा ये वापस आए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को ही छिपा दिया। भगवान ने कहा गजब करते हो ब्रह्मा यार। एक रूप ब्रह्मा का बना के खुद चले गए ब्रह्मलोक में, और गार्ड से कहा एक नकली ब्रह्मा आएगा जरा से टाइट कर देना। तो और ये ब्रह्मा जी आए तो कहे तुम कौन हो? बोले अरे यार क्या बात करते हो, ब्रह्मा है। खूब मारा, हिप बोन क्रैक हो गई और इधर की काफी मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। बोले भगत से ब्रह्मा बनने आए हैं। ये गए, भले काफिले आ रहे थे ऊंट के, जैसे खरबूजे होते हैं ना रेगिस्तान में चारों तरफ खरबूजे लगे होते हैं, काफिले आ रहे थे। ब्रह्मा जी सड़कें नहीं क्रॉस कर पाए। इन्होंने कहा ये है क्या काफिले में? खरबूजा है? बोले नहीं ब्रह्मा है, ढेर सारे अलग अलग लोक में सप्लाई में जा रहे हैं। ये तो एक ब्रह्मांड के आप ब्रह्मा थे। अब यहां देखिए क्या हाल हुआ। वृंदावन में एक पूर्णमासी मौसी थी। उन्होंने कहा भाई देखो बहुत अच्छा साल चल रहा है, मलमास है, सब बेटी अपने ब्याह कर दें बच्चों से जितने लड़के हैं, और सारे लड़के कृष्ण बन गए। जितने ग्वाल बाल थे भगवान खुद बन गए, छीके बन गए, मक्खन बन गए, बचिया बन गए। तो यही एक जाते थे, कोई बाहर ही नहीं आता था, सब अपने अपने बच्चों को खूब प्यार करते रहते थे घर में। सारे गैया अपने बच्चों को ही चाटती रहती थी। बलराम जी ने कहा समथिंग इज डिफरेंट हियर, कुछ तो भी है। महाराष्ट्री लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ तो भी है। बच्चों को देखा, गैयों ने दूर से भाग के आ गई। वो ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से कि एज इट इज गोइंग ऑन। फिर उनको ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी नीचे गए, चारों सर से प्रणाम किया भगवान। अब मत बोलिएगा कि रासलीला में भगवान ने कैसे छुआ, सबके पति भगवान हो गए थे। संत लोग बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। उनकी शादी हो गई थी, सारी गोपियों की शादी हो गई थी भगवान से, इनकॉग्निटो। अब सबका विवाह हो गया था। ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी भी भगवान दही भात ही लेके घूम रहे थे, और फिर उन्होंने सब अपनी लीला वापस किया। चारों सर से, चारों मुकुट से प्रणाम किया। भगवान खड़े थे, स्तुति किया। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटिडम्बराय। बोले आपको हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम पता है ना,
आपसे हार जाए ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। प्यार मतलब हारने में बहुत खुशी है। हम हार गए हैं। क्या माला पहना है आपने, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। कोई आपका अपमान करके ज्ञानी हो जाए तो उसका ज्ञान टिकेगा नहीं, ये सब बोला। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजाने आत्मकृतम विपाकम हृत्वाक वपुबुय विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। बोले भक्त लोग आपकी प्रतीक्षा नहीं करते, कृपा की समीक्षा करते हैं। हर समय देखते हैं, किसी ने चाटा मारा तो भी लगता है बड़ी कृपा है आज, दर्द हुआ तो भी बड़ी कृपा लग रही है, बहुत दर्द है। किसी ने अपमान किया तो भी कृपा लगती है, चोरी हो गई तो भी कृपा है। कहा सुनिए एक बात बोले, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः। मां की गर्भ में जब बच्चा होता है कभी कोई पैर मारता है, वो पता नहीं माता लोग बोलेंगे इस बात को, और फिर जब पैर मारता है मां खुश हो जाती है, हमने भी आपको पैर मारा, आप नाराज मत होइएगा। फिर कहा सुनो भाई ब्रह्मा, बोले अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम, क्या भाग्य है इन गोपों का। आप हर समय हाथ पकड़ते हैं, किसी गले लगा लेते हैं। एक संत से मिलने में आनंद होता है, उनकी कथा में आनंद होता है, अगर वो खुद हो तो कितना आनंद होगा। भगवान ने कहा सुनो, हाँ अगले जन्म में तुमको फिर ब्रह्मा बना देते हैं। बोले कर लो बात। इसी ब्रह्मा बने, अभी भी फ्रैक्चर जारी है हमारा। इतने हम पागल बन गए। का कोई बड़ा आदमी बना देते, कहा नहीं। कहा कोई ग्वाल बाल बना दे, बोले राम 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 राम। ग्वाल बाल को तुमने छिपाया, अपराध किया। भक्त को भगवान से दूर करना सबसे बड़ा अपराध है, वो हमने किया। कहा अच्छा गोपा बना देते हैं, कोई बच्चा। कहा ना। कहा क्या बनना चाहते हो। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमपि अटव्याम यद गोकुले पी कतम अंग्री रजोभिषेकम। बोली धूल बना दीजिए हमें। ब्रह्मा की रज यही ब्रज है। इसमें जब गोपी घूमेंगी, उनकी जो अनन्यता है, जो ग्वाल बाल सुबह 3 बजे उठ के आपके घर के आसपास एक ही प्रश्न करते हैं, कान्हा जागा नहीं जागा। अरे सो जा, बहुत जल्दी है। अरे जाग जाएगा कान्हा, जाग जाएगा। दूसरे से कह रहे जाग जाएगा, चुप रहो। जागा। उनमें कितना प्यार होगा। अभी जब आप जाएंगे ना वापस, सब गोपी खड़ी रहेंगी दूर से, ऐसे ऐसे करके अभी देख रही हैं। एक ही प्रश्न उनके मन में, कृष्ण आ रहे हैं? नहीं। धूल तो नहीं आ रही है। एक गाय आई? नहीं, एक ही गाय है। नहीं आ रहे हैं? नहीं। कब आएंगे? यशोदा जी का एक ही प्रश्न है, नंद बाबा से, नंद बाबा शाम हो गई। कहा दोपहर हुई है यशोदा। ऐसे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे। कहा सुनिए, इनके अंदर जो आपकी प्यास है, हमारे अंदर एक कण आ जाए, हमें और मत बनाइएगा कुछ। कहा लेकिन एक बात बताइए, अब आई एम स्पीकिंग एज ब्रह्मा। कहा बोलो। कहा कि पूतना को आपने इतना बड़ा मोक्ष दे दिया, अघासुर को मोक्ष दे दिया। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 एक दिमाग में इतना लोगों को सरदर्द होता है, 4 हमसे नहीं समझ सकता। बोले क्या कंफ्यूजन हो गया? बोले आप इन गोपों को क्या फल देंगे जो आपके साथ पीछे पीछे रहते हैं? भगवान की आंख ऐसे हो गई। क्या छोड़िए इनको, उन गोपियों को क्या फल देंगे? जब वो देखती ना बहुत कंकड़ है,
तो कभी कभी लेट जाते हैं जिससे कंकड़ पर आपका पैर न पड़े। कभी कभी उनका पूरा वस्त्र गीला रहता है, इतने आंसू आते हैं आपके बिना। क्या सुनिए, नंद बाबा को क्या फल देंगे? भगवान की आंख नीचे हो गई। जो आपके साथ खेलते थे, अच्छा और छोड़िए, अपनी मैया को क्या फल देंगे? आंख ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप तो छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन, अकेले रहेंगी वो, 80 साल रोएंगी। हाथ लीजिए, जल लीजिए, बोले आप ऋणी हैं, बोलिए अहम, बोले अहम। श्री कृष्ण नाम अमुक गोत्रोत्पन्न वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि। हम वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज भी भगवान दिखते हैं यहाँ पे। संतों ने देखे हैं, कोई यमुना किनारे देखा है, कोई बिहारी जी के यहाँ देखा है, कोई सेवा कुंज में देखा है। और इस तरह से इनका मन चला गया। पता लगा 1 साल, अब ये 1 साल बाद आए ये, और अब अघासुर की कथा बताया इन्होंने। जब ओरिजिनल वाले जो थे, अब इन्होंने बताया। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, 6-7 साल के हो गए। अब गोपियां आ गई थोड़ी सी, दोनों चले, भगवान ऐसे आ गए। गोपियां ऐसे देखती थी और भगवान ऐसे देखते थे। और कहें कान्हा, हाँ हम तुम्हारे नहीं खड़े हैं। कहा ठीक है हम जा रहे हैं। बोले जाओ मत ना। बर्य प्रसून नवधातु विचित्रतांगा। किसी ने अच्छा सा यहाँ बनाया हुआ था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मंदिरों में भगवान के गाल पे क्या बोलते हैं, बेल बूटा बनाते हैं। एक किसी ने बेल बूटा बना दिया था, उसके लिए गाल अच्छा होना चाहिए। और गोपियों ने जैसे ही देखा मुग्ध हो गई। ऐसे प्यारे से भगवान से आप प्यार नहीं करेंगे? कपड़े से करेंगे ना, एक कपड़ा पैसे से करेंगे, गाड़ी से करेंगे, घोड़े से करेंगे, बच्चे से करेंगे, पोते से करेंगे, पोती से करेंगे, नाती से करेंगे, नाती से करेंगे, पैसे से करेंगे, घर से करेंगे, कुत्ते से करेंगे। वो जो सब कुछ छोड़ के आया है, रोज 1 मिनट के लिए बोल दें कृष्ण तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। अगर आप राम भक्त हैं तो आप ये बोलिए राम तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। अगर शिव भक्त हैं तो ये बोलें शिव हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। ये बोले हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। गोपियां भागी, कृष्ण आए, कृष्ण आए। सबसे पहले कौन भागा बताइए, कौन भागा? यशोदा जी भागी, चूमा, गले लगा। कितनी धूल है, भगवान नहाए फिर खाए कि खाए फिर नहाए? अरे खाए भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ है, खाना हाँ सब हाथ से खिलाया। और नंद बाबा, और फिर ये बल्ला, बोले माँ 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 आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? आज वो एक असुर आया था, ऐसा हुआ। बोले कान्हा क्या असुर आता है तुम्हारे पास? कान्हा मधुमंगल वो बेचारा खड़ा है, कहा माँ हम आ रहे हैं। कहा खाने दो ना इसको। माँ खा रही है, माँ बहुत अच्छा बना है, माँ कितनी अच्छी हो तुम। कभी कभी गले लग जाते थे बड़े होके भी। कितना पुण्य होगा, कितना प्यार होगा दोनों में। ये प्यार करने वाला भगवान है। आप कृष्ण के पास मत जाइए, वो आपके पास भाग के आएगा, लपक के आएगा, कूद के आएगा। हमारा समय पूरा हुआ। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।